आज हम विभाजिता के नियम के बारे में पढ़ेंगे जो कि लगभग प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं दो की विभाजिता के नियम के बारे में, क्योंकि एक जो होता है एक ऐसा नंबर है, एक के बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि एक ऐसा नंबर है जो कि हर नंबर चाहे वो प्राइम नंबर ही क्यों ना हो उसको भी एक काटता है, तो यानी एक तो सबको काटता है, तो इसलिए इसका कोई रूल ही वैसा नहीं है, बेसिक कोई रूल नहीं है। सबसे पहले हम बात करेंगे दो से। दो विभाजिता का नियम ये होता है, ऐसी संख्याएं जिनके अंत में 2, 4, 6, 8 व 0, ऐसी संख्याएं जिनके अंत में 2, 8, 4, 6, 8 और 0 आता हो, वे सारी संख्याएं 2 से कट जाएंगी। और आपने ये सम संख्या की डिफिनीशन में भी आपने ये पढ़ा था कि ऐसी संख्याएं जो 2, 4, 6, 8 और 0 से कट जाती हैं वो सम संख्याएं कहलाती हैं, यानी सभी सम संख्याएं 2 से कटती हैं। तो ऐसी संख्याएं जिनके लास्ट में 2, 4, 6, 8 और 0 हो वो 2 से कट जाएंगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे लेते हैं 3, 2, 4, 3, ये एक ऐसा नंबर है जिसको हमें चेक करना है कि ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं। तो हमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है, हम देखेंगे इसका वंस प्लेस या फिर आप बोल सकते हो लास्ट नंबर या फिर इकाई का अंक। तो इसका इकाई का अंक 3 है जो कि इनमें से कोई नहीं है। 2, 4, 6, 8 और 0 में से ये नहीं आ रहा है, तो इसका लास्ट नंबर ऑड है, इसलिए ये नंबर जो है ये 2 से नहीं कटेगा। अगला नंबर लेते हैं, अगला नंबर है 3, 2, 4, 5, 6। तो इसका लास्ट नंबर हम देखेंगे तो इसका लास्ट नंबर है 6 या वंस प्लेस का नंबर है 6, और जिसका वंस प्लेस का नंबर रहे 6 यानी सम संख्या, सम यानी ये 2 से कट जाएगा। तो ये ऐसा नंबर है जो कि 2 से कट जाएगा। आगे हम देखते हैं 3 से विभाजिता का नियम का। 3 से विभाजिता का क्या नियम होता है? 3 से जो विभाजिता का नियम होता है वो भी बहुत इजी होता है। 3 से विभाजिता का नियम, तो 3 से विभाजिता का नियम ये है कि जो भी नंबर आपको दिया गया रहे उसका आप सम कर लीजिए। सम मतलब जोड़ कर लीजिए। जैसे ये एक नंबर है 7324, 7324, ये एक नंबर है, इसको हम देखेंगे कि 3 से कटेगा कि नहीं। तो हमारा रूल ये कहता है कि जो नंबर रहे इसके सभी डिजिट का सम कर लीजिए, इसके सभी डिजिट का सम। तो सभी डिजिट का सम 7, 3, 10, 10 में 2 जोड़ेंगे 12, 12 और 4 क्या होता है 16, क्या आता है 16। तो 16 क्या 3 से डिविजिबल है? अगर 16 3 से डिविजिबल यानी 3 से अगर 16 कट रहा होगा या 3 के पहाड़े में 16 आ रहा होगा तब तो ये नंबर कट जाएगा 3 से, अदरवाइज नहीं कटेगा। तो 3 का पहाड़ा जब हम पढ़ते हैं तो 3 1 जा 3, 2 जा 6, 3 जा 9, 4 जा 12, 5 जा 15, 6 जा 18 होता है, यानी 16 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता, इसलिए ये नंबर 3 से नहीं कटेगा। कोई और दूसरा नंबर देखते हैं, जैसे आपका है 4, 5, 2, 6, 4, 5, 2, 6, ये एक नंबर है, इसका जोड़ेंगे तो 5 and 4 9, 9 में 2 जोड़े 11, 11 6 17, ये भी 17 भी 3 के टेबल में नहीं आता, इसलिए ये नंबर भी 3 से नहीं कटेगा। एक नंबर और देखते हैं हम 4, 4, 4 और यहाँ पे है आपका 6, 4, 4, 4, 6, ये नंबर हमें चेक करना है कि ये 3 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो इसको हम सबसे पहले, हमारा रूल ये कहता है कि सबको नंबर को सम कर लीजिए, तो इसको जोड़ेंगे 4, 4, 8, 4, 12, 6, 18, कितना आया सम 18। तो जो ये 18 आया है क्योंकि ये 3 के टेबल में आता है तो इसलिए ये नंबर भी 3 के टेबल में यानी ये भी 3 से कटेगा। इसका सम 18 हुआ और 18 जो है वो 3 के टेबल में आता है, इसलिए ये नंबर भी 3 से कट जाएगा। अगला नेक्स्ट डिविजिबिलिटी है हमारा 4 का। अगली डिविजिबिलिटी है 4 का। तो 3 का डिविजिबिलिटी आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कोई भी नंबर रहे उसके सभी डिजिट का सम कर लीजिए, उसके बाद अगर डिजिट का जो सम आता है वो 3 से डिविजिबल है तो नंबर भी डिविजिबल होगा। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल है 4 का। 4 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो ये कहता है कि कोई भी कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, जैसे आपके पास 4, 7, 3, 2, 4, 5, 6 ऐसा कोई नंबर है, ये बड़ा सा कोई नंबर है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 4 के डिविजिबिलिटी रूल में ये पूरा नंबर हमें नहीं देखना है,
हमें बस लास्ट का 2 डिजिट देखना है, लास्ट का 2 डिजिट। देखो वंस और टेंस प्लेस यानी लास्ट का 2 डिजिट देखना है। तो लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल हैं तो ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। तो लास्ट का 2 डिजिट है 56, 56 को हम 4 से डिवाइड करके देखते हैं। 4 1 जा 4 बचा 1 एंड ये 6 उतर गया। अब 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, यहाँ पे सब क्रॉस आ गया। यानी ये जो लास्ट का इसका नंबर था 56 वो 4 से डिविजिबल है, इसलिए ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 5 से डिविजिबिलिटी रूल का, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। 5 का भी बहुत ईजी है, हमें कुछ बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। ऐसा नंबर जिसके लास्ट का, ऐसा कोई नंबर जिसके लास्ट में यानी वंस प्लेस पे, जिसका वंस इकाई का अंक, जिसके इकाई का अंक या बोलो आप लास्ट नंबर इकाई का अंक 0 या फिर 5 हो। क्या हो? 0 या फिर 5 हो, तो वो नंबर 5 से कट जाएगा, वो नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे हमारे पास कोई नंबर है, लेट्स सपोज हमारे पास कोई नंबर है 4325। दिस इज द नंबर जिसको हमें चेक करना है कि 5 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो इसका लास्ट डिजिट है यानी वंस प्लेस वाला नंबर है 5, तो हमने पढ़ रखा है जिसमें इकाई का अंक 5 या फिर 0 हो वो 5 से डिविजिबल होता है, वो 5 से डिविजिबल होता है, यानी ये नंबर 5 से आपका डिविजिबल है। नेक्स्ट है कोई जैसे नंबर है 7770, 7770, तो ये नंबर हम देखेंगे 5 से डिविजिबल है कि नहीं। तो लास्ट में क्या आया है? 0, यानी जिसके लास्ट में 0 होता है वो नंबर भी 5 से डिविजिबल होता है। तो दिस नंबर आल्सो विल बी डिविजिबल बाई 5। आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। अगला रूल है 6 का, अगला रूल है 6 का, इसको हम इरेज कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। तो 6 का क्या डिविजिबिलिटी रूल हो सकता है? तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल जो होता है वो आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं होगा दोस्तों। जैसे ये जो 6 नंबर है इसको आप 2 प्राइम फैक्टराइजेशन के, इसके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखो आप, तो इसको ऐसे लिख सकते हो 3 × 2। 6 को आप क्या लिख सकते हो? 3 × 2। देखो 3 2 जा 6 नहीं होता है, तो क्या लिख सकते हो? 6 को 3 × 2। तो यानी हम ये बोल सकते हैं कि ऐसे नंबर जो 3 और 2 दोनों से डिविजिबल होंगे। क्या बोल सकते हैं? ऐसे नंबर जो 3 और 2 दोनों से डिविजिबल होंगे वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होंगे, वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होंगे। चलिए आइए चेक करते हैं। जैसे कुछ नंबर है, ध्यान देना, 3 और 2 दोनों से डिविजिबल होंगे तभी 6 से डिविजिबल होंगे। ऐसा नहीं है कि 3 से कट जाए 2 से नहीं तो 6 से कट जाएगा, तब भी नहीं कटेगा। या फिर 2 से कट गया 3 से नहीं, तब भी 6 से नहीं कटेगा। 6 से कटने के लिए वो नंबर 3 और 2 दोनों से कटना चाहिए। आइए चेक करते हैं। जैसे हमारे पास कोई नंबर है 7324, ये हमारे पास नंबर है 7324, ये हमारे पास नंबर है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे ये 2 से कट रहा है कि नहीं। तो आपको समझ में आ गया, लास्ट डिजिट इज 4, तो यानी ये नंबर 2 से कट रहा है। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये 3 से भी कट रहा है। अगर ये 3 से भी कटेगा तो ये 6 से भी कट जाएगा। तो ये नंबर 2 से तो भी कट रहा है, किससे? 2 से तो कट रहा है। 3 से कटने के लिए क्या रूल था? 3 से कटने के लिए हम ऐड करते थे। क्या करते थे? ऐड करते थे। तो 7 3 10 2 12 4 16, 7 3 10 2 12 4 16। तो 16 एक ऐसा नंबर है जो कि 3 के टेबल में नहीं आता, अर्थात 3 से नहीं कटता। तो क्योंकि ये नंबर 3 से नहीं कट रहा है इसलिए ये नंबर 6 से भी नहीं कटेगा। समझ में? आइए एक नंबर और लेके देखते हैं। जैसे कोई नंबर है 9246, तो ये नंबर देखते हैं कि कटेगा कि नहीं। तो सबसे पहले 2 से चेक कर लेते हैं। तो लास्ट वंस प्लेस इज 6, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 2। चलो 2 से तो कट गया, पिछला नंबर भी 2 से कट गया था बट 3 से नहीं कटा था। आगे देखते हैं क्या ये 3 से भी कटता है। तो 3 से कटने के लिए जोड़ेंगे 9 2 11, 11 4 15 एंड 15 में अगर आप 6 ऐड करते हो तो 21, कितना आता है? 21। और आप जानते हो कि 21 जो है वो 3 से कटता है, वो 3 से कटता है। तो यानी ये जो नंबर हमारे सामने दिया गया है ये 2 और 3 दोनों से कट गया, इसलिए ये नंबर 6 से भी कटेगा, ये नंबर 6 से भी कटेगा।
आ गया होगा समझ में, उम्मीद तो यही करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 7 से डिविजिबिलिटी रूल का। किससे? 7 से डिविजिबिलिटी रूल का। तो क्योंकि 7 एक प्राइम नंबर है, इसका डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा सा आपको लेंदी पड़ सकता है, बट इजी है, आप लोग समझ जाओगे। जैसे कोई नंबर हो, कोई बड़ा सा नंबर दिया गया है आपके पास 2 3 4 5 समथिंग करके ना, तो आपको कुछ बहुत ज़्यादा नहीं करना है, इसका वंस प्लेस का डबल करो। किसका? वंस प्लेस का डबल करो। तो जैसे वंस प्लेस पे लिखा है 5, इसका डबल होगा क्या? इसका डबल होगा 10। अब जिसका डबल कर रहे हो इसको भूल जाओ, जिसका डबल कर रहे हो उसको भूल जाओ। जैसे कि आपने 5 का डबल किया 10 और इसको भूल गए, बचे कौन सा नंबर? 2 3 4। अरे भाई इसका डबल कर रहे हो तो इसको छोड़ दो, जिसका डबल कर रहे हो उसको छोड़ दो। आगे बचे आपके पास ये तीनों नंबर। अब जो डबल किए हो इनमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, इनमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये आपका बचा 4 में से 0 गया 4, 3 में से 1 गया 2, 2 में से कुछ नहीं गया तो 2। अब 224 आ रहा, ये भी बड़ा नंबर है, इसमें भी पता नहीं चल रहा कि ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो क्या आप इसमें भी तो रूल लगा सकते हो? 224 है, क्या है? 224। भाई इसको भी पता नहीं चल पा रहा ना कि 7 से कट रहा है कि नहीं, तो इसमें भी लास्ट यानी वंस प्लेस का आप डबल करो। किसका? वंस प्लेस का डबल करेंगे तो वंस प्लेस का डबल यानी 4 का डबल होगा 8, और इस 4 को भूल जाएंगे तो बचा आपका 22। 4 का डबल 8 और इस 4 को भूल भी जाएंगे तो बचा यहाँ पे 22, यानी 22 में से इसका डबल यानी 8 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये देखो 2, ये हो जाएगा 12, 12 में से 8 गया, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 12 में से 8 गया 4 और यहाँ बचा 1 और यहाँ है 14। अब क्या ये नंबर आपका 7 से कट रहा है? ये नंबर 7 से कट रहा है? हाँ जी, ये नंबर तो 7 से कटता है, 7 2 जा 14 होता है, यानी ये नंबर कटता है तो ये भी कटेगा, और ये नंबर कटता है तो ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे इतना बड़ा करने से बढ़िया डिवाइड है। नहीं भाई, बड़ा नहीं है, ये तो हम समझा रहे थे। चलो आप देखो ध्यान से। जैसे कोई जल्दी करते हैं, कोई नंबर हमारे पास है 7 3 9 4, ऐसा कोई नंबर है, तो इसका डबल किए, 4 का डबल होता है 8, बचे यानी ये नंबर, इनमें से घटा देंगे, 4 का डबल 8, इनमें से घटा देंगे, इनमें से घटाएंगे तो क्या बचेगा आपका? 9 में से 8 जाएगा 1, 9 में से 8 जाएगा 1, और ये बचा 3 और ये 7। अब आपको ये भी नहीं पता चल रहा कि ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो लास्ट वाला वंस डिजिट का डबल, इसे 1 का डबल क्या होता है? 2, 1 का डबल क्या होता है? 2। तो 1 का डबल किए और बचे हुए नंबरों में से सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो 1 का डबल किए 2 और बचा हुआ आपका नंबर है 73, तो 73 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 में से 2 गया 1 और 7 में से कुछ नहीं गया 7, यानी 71। तो आप लोग बताइए क्या 71 7 के टेबल में आता है? 71 7 टेबल में नहीं आता, इसलिए हमने बोल दिया कि ये नंबर 7 से नहीं कटता है, ये नंबर 7 से नहीं कटता है। अच्छा चलो आओ डिवाइड करके देख लें क्या जो हमने ये बताया ये सही बात है। जैसे हमने बता दिया, यहाँ पे हमने 2 नंबर लिया था, एक नंबर को हमने अपने रूल से बताया कि ये कट रहा है, एक नंबर हमने अपने रूल से बताया कि कट रहा है, एक नंबर बताया कि नहीं कट रहा है। आओ देखें कि ये वास्तव में हमारा रूल सही है कि नहीं है। तो पहले इसको हम वैसा डिवाइड करके देखेंगे जैसे हम लोग रियल टीम करते हैं। तो 2 3 4 5 को हमने 7 से डिवाइड कर लिया, तो 7 3 या 21, ये 3 में से 1 गया 2, 3 में से 1 गया 2 और ये कैंसिल आउट। अब आपने उतारा 4, अब 7 3 जा आल्सो 21, 4 में से 1 गया 3 और ये कैंसिल आउट। अब ये उतर गया 5, ये आपका उतर गया 5। अब 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, ये देखो कट गया। अब इतना बड़ा करने के बाद आपको पता चला कि नहीं भाई ये नंबर 7 से डिविजिबल है, तो यानी हमारा जो रूल था, हमने भी तो बोला था ना पहला नंबर है 7 से डिविजिबल है। नेक्स्ट नंबर के लिए देखो, इसको हमने बोला 7 से डिविजिबल नहीं है। आइए चेक करते हैं कि ये 7 से वास्तव में डिविजिबल नहीं है। तो हमारा नंबर है 7 3 9 4, इसको हम डिवाइड करेंगे 7 से। किससे? 7 से। तो 7 टेबल इसमें 1 टाइम जाएगा, ये कैंसिल आउट। 3 उतारेंगे तो आप लोग जानते हो कि जब जैसे यहाँ पे कोई नंबर उतारते हैं उसके बाद टेबल पढ़ते हैं, अगर नहीं जाता तो यहाँ 0 बढ़ाया जाता है, उसके बाद एक नंबर और उतारा जाता है। अब 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, 9 में से 5 गया 4, ये कैंसिल आउट। फिर उतारा हमने लास्ट वाला नंबर 4, तो क्या 7 6 जा 42, 7 6 जा 42 और ये हमारा 2 रिमाइंडर बच गया। और 2 रिमाइंडर बचने का मतलब ये है कि ये नंबर 7 से डिविजिबल नहीं है, और यही तो हमने अपने ट्रिक से बताया था कि ये नंबर 7 से डिविजिबल नहीं है। आई होप आपको 7 का डिविजिबिलिटी रूल समझ में आया होगा।
आशा करते हैं कि आपको 7 का डिविजिबिलिटी रूल समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल हमारा है 8 का। किसका रूल है? 8 का। तो 7 का एक बार हम फिर से बता रहे हैं, लास्ट वाले नंबर का डबल, उसके बाद बचे हुए नंबरों में से सब्ट्रैक्ट, इस नंबर को छोड़ देंगे ना। 8 का रूल इससे ईजी है, इतना कठिन नहीं है मेरे प्यारों। 8 का रूल जो है बहुत ईजी है। 8 देखो 4 का बड़ा पापा है, 8 जो है वो 4 का बड़ा भाई है। तो जो 4 का रूल था वो क्या कहता था? 4 का जो रूल था वो ये कहता था कि लास्ट का 2 नंबर क्या होना चाहिए? 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो पूरा नंबर 4 से कट जाता है। और 8 क्या कह रहा है? 8 कह रहा है कि लास्ट का 3 नंबर अगर 8 से डिविजिबल हो रहा है तो पूरा नंबर हमारा 8 से डिविजिबल होगा। चलो देख लेते हैं। लास्ट का 3 नंबर, इसमें ये जो नंबर दिया गया हमारे पास 4324, इसमें लास्ट का 3 नंबर है 324। तो 324 को हम 8 से डिवाइड करते हैं, 8 से डिवाइड करते हैं। 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, ये कैंसिल आउट, ये 4 उतारा नहीं गया, यहाँ 0 बढ़ा दिए और रिमाइंडर बच गया। अब आगे कोई नंबर नहीं उतारने के लिए, यानी ये कट नहीं रहा है, तो ये नंबर भी हमारा 8 से नहीं कटेगा। ये तो आपका एक छोटा सा नंबर था। आइए कोई बड़ा सा नंबर लेके देखते हैं। भाई छोटा सा नंबर तो सब बता लेंगे 8 से डिविजिबल है कि नहीं। कोई बड़ा सा नंबर है, जैसे आपके पास नंबर है आपका, ये है 9 7 6 4 8 9 7 2, ऐसे कोई नंबर है, ऐसा कोई नंबर है। तो लास्ट का हम नंबर उठाएंगे, लास्ट के 3 डिजिट उठाएंगे 8 से डिविजिबल करने के लिए। लास्ट के 3 नंबर उठाएंगे, लास्ट के 3 नंबर है 9 7 2। तो 9 7 2 को हम 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 1 जा 8, यहाँ 9 में से 8 गया, कितना आएगा? 9 में से 8 गया 1 आएगा, और ये 7, ये 7, 8 2 जा 16, बचा 1, ये कैंसिल आउट, 2 8 1 जा 8, ये बचा 4, यानी इसमें भी रिमाइंडर बच गया। यानी ये लास्ट के 3 नंबर 8 से डिविजिबल नहीं हुए, तो ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल नहीं होगा। ये जो हमारा पूरा सेकंड नंबर लिए हैं ये भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा। तो कोई नंबर डिविजिबल करके तो देखते हैं। जैसे हमारा कोई ऐसा नंबर है 8 7 7 7 5 48 0, ये आपका कोई नंबर है, ये आपका कोई नंबर है, और पूछ लिया कि 8 से डिविजिबल है कि नहीं। तो हमें पूरे नंबर को डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, हम लास्ट के 3 नंबर को उठाएंगे। लास्ट का 3 नंबर है आपका 480, और इसको डिवाइड करेंगे 8 से, इसको डिवाइड करेंगे 8 से। तो 8 6 जा क्या होता है? 48, 8 6 जा 48, ये कैंसिल आउट, 0 उतारेंगे नहीं जाएगा, 0 बढ़ाए थे यानी 0 रिमाइंडर आया। 0 रिमाइंडर आने का मतलब होता है कि ये नंबर 8 से डिविजिबल है, और जब लास्ट का 3 नंबर 8 से डिविजिबल है तो यानी ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा, ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। अब हम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 की तरफ, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 की तरफ बढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 वो भी बहुत ईजी है, और आप लोग को पता होगा जैसे 4 का डबल करने पे 8 आ जाता था, तो इसलिए 4 और 8 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो रिलेट करते हैं। उसी प्रकार 3 और 9 इनके भी डिविजिबिलिटी रूल रिलेट करते हैं। इनके डिविजिबिलिटी रूल कैसे रिलेट करते हैं वो देखेंगे। 9 का डिविजिबिलिटी रूल भी वही होता है जो 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, बस अंतर इतना होता है कि 3 के डिविजिबिलिटी रूल में वो सभी नंबर का जो डिजिट होता है उनका सम 3 से कटना चाहिए, और 9 के डिविजिबिलिटी रूल में वो नंबर 9 से करना होना चाहिए। जैसे कि आपका 7 3 2 4 6, ऐसा कोई नंबर है 7 3 2 4 6, ये आपका कोई नंबर है। ये हम देखेंगे कि 9 से कट रहा है कि नहीं। तो हमने बताया जैसा कि आपका 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है वैसे ही आपका 9 का भी डिविजिबिलिटी रूल होता है। तो डिविजिबिलिटी रूल यानी सबका सम करेंगे, तो 7 3 10 2 12 4 16 एंड 6 22। तो ये 22 जो आया है ये नंबर 9 के टेबल में आता है? नहीं आता, इसलिए ये नंबर हमारा जो है वो 9 से नहीं कटेगा, इसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, ये नंबर 9 से नहीं कटेगा। अगला कोई नंबर है, जैसे मान लिया हमारे पास है 4 4 4 5 और 1,
ये हमारे पास कोई नंबर है और पूछ रहा है कि 9 से डिविजिबल है कि नहीं, तो हम इसको डिवाइड तो करेंगे नहीं। हमने रूल क्या पढ़ रखा है कि सबको जोड़ेंगे, उसके बाद 9 से देखेंगे, अगर कट रहा होगा तो है, नहीं कट रहा होगा तो नहीं डिविजिबल है। तो 4 4 8 4 12, 12 में 5 जोड़ेंगे 17, 1 18, कितना आया सम 18। और 18 जो होता है 9 के पहाड़े में आता है, 9 के पहाड़े में आता है, तो इसलिए 18 डिविजिबल है, तो ये जिसका सम है ये नंबर भी डिविजिबल होगा। तो 9 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल एकदम सेम होता है। बात करते हैं 10 के डिविजिबिलिटी रूल की, जो कि बहुत ईजी है, लगभग सबको पता होगा। 10 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो होता है लास्ट में 0। 10 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो बस लास्ट में 0 होना चाहिए, कोई भी नंबर हो उसके लास्ट में 0, यानी जैसे 7 5 6 5 4 3 2, ये कोई नंबर लिखा है, हमें इसको डिवाइड नहीं करना है। लास्ट में 2 है, यानी हमें चाहिए अगर लास्ट में 0 रहे तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा, तो इसके लास्ट में 0 नहीं है, 2 है, इसलिए ये नंबर 10 से डिविजिबल नहीं होगा। यानी कोई भी ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 0 होगा वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा, जैसे कि 9 7 4 6 0 7 0 0 ना, ये आपका कोई नंबर है लास्ट में 0 है, इसलिए ये 10 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, और ये इस वीडियो की लास्ट डिविजिबिलिटी रूल रहेगी। इसके बाद और भी चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। अगली डिविजिबिलिटी रूल है हमारी 11 का डिविजिबिलिटी रूल कुछ लोग बताते हैं सम प्लेस पे ऐड करो, फिर एक बार जो सम प्लेस का नंबर है उसको ऐड करो, विषम प्लेस वाला नंबर ऐड करो, तो हम थोड़ा उससे अलग बताएंगे। जैसे हमारा कोई नंबर है 7 6 4 3 2, ये कोई नंबर है ना, तो सम यानी ऑड प्लेस इवन प्लेस की झंझट ही खत्म। हम लोग क्या करते हैं 11 से डिविजिबिलिटी रूल का, तो सबसे पहले एक नंबर टिक करो, अगला छोड़ दो, फिर एक टिक करो, फिर अगला छोड़ दो, फिर एक टिक करो, यानी एक नंबर टिक करो, एक छोड़ दो, एक टिक करो, एक छोड़ दो, एक टिक करो। समझ में आया? अब जो जो टिक किए हो उसको एक साथ ऐड कर लो, और जो नहीं टिक किया है उसको एक साथ ऐड कर लो। तो जो टिक किए हो 7 4 11, 11 एंड 2 13, जो टिक किया है उसका सम इतना आया, और जो नहीं टिक किया उसको ऐड कर लो। 6 और 3 नहीं टिक हुआ था, तो 6 और 3 जोड़ोगे तो 9, 6 और 3 जोड़ोगे तो 9। अब आपने क्या करना है, इनका डिफरेंस, जो दोनों का सम आया है उनका डिफरेंस निकाल देना। डिफरेंस मतलब होता है बड़े वाले नंबर में से छोटे को घटा देना है, बड़े वाले नंबर में से छोटे को घटा देना है। तो जैसे 13 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा, 4 आएगा। ध्यान देना, अगर यहाँ पे 11 से डिविजिबल होने वाला कोई नंबर 11 से डिविजिबल होने वाला कोई नंबर आता या फिर 0 आता, तब तो ये नंबर 11 से डिविजिबल होता। अगर इसके अलावा कुछ भी आ रहा है तो वो नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा। क्या आना चाहिए, या तो 11 से डिविजिबल होने वाला कोई नंबर आना चाहिए या तो 0 आना चाहिए, तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। आइए एक और देखते हैं। जैसे हमारे पास है 9 8 9 8 7 5, ये आपका नंबर है। तो हम सबसे पहले करेंगे क्या, हम करेंगे एक नंबर को टिक करेंगे, एक को छोड़ देंगे, एक को टिक करेंगे, एक को छोड़ देंगे, एक को टिक करेंगे, एक को छोड़ देंगे। तो हमारे पास टिक हुई है यहाँ पे 3 नंबर है। टिक हुई कितने नंबर हैं, 3 नंबर। इन तीनों को एक साथ ऐड कर लेंगे। 9 9 18, 18 में 7 ऐड करो कितना होगा, 18 में 7 ऐड करोगे 25, 18 में 7 ऐड करोगे कितना होगा 25। गुड। अब हम जो नहीं टिक हुआ उसको ऐड करेंगे। जो नहीं टिक हुआ है आपका 8 है और 5 है, तो 8 8 16, 16 में 5 ऐड करोगे तो 21, 16 में 5 ऐड करोगे 21। अब हम अगला स्टेप क्या करते थे, डिफरेंस पता करते हैं। डिफरेंस मतलब बड़े में से छोटे को घटा देंगे, तो बड़े में से छोटे घटाएंगे 4। हमने बोला था कि अगर 11 से डिविजिबल होने वाला कोई नंबर या फिर 0 आए तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज 11 से डिविजिबल नहीं होगा, अदरवाइज 11 से डिविजिबल नहीं होगा। एक और नंबर ले लेते हैं। अभी तो वो नंबर तो हमने लिया ही नहीं जो 11 से डिविजिबल हो जाए। कोई नंबर ऐसा ले जो 11 से डिविजिबल हो जाए, जैसे कि हमारे पास नंबर है 1331। ये आपका कोई नंबर है, इसको चेक करना है 11 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। तो हमारा रूल क्या कहता है कि एक नंबर टिक करो अगला छोड़ दो, एक नंबर टिक करो अगला छोड़ दो। अब उसके बाद क्या करना है, जो टिक किए उसको एक साथ ऐड कर लो, जो टिक किए उसको एक साथ। जैसे कि 3 and 1 4, ये आपका टिक वाला नंबर है, और जो नहीं टिक किए हो 3 1 4, यानी ये भी 4 आ रहा है। तो इस डिफरेंस पता करना है, तो इसमें कौन बड़ा कौन छोटा कुछ पता नहीं चल रहा है, तो चाहे जिसमें चाहे जिसको घटाओगे 0 आएगा, तो डिफरेंस 0 आ गया, इसलिए ये नंबर 11 से डिविजिबल
इसलिए ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा। थोड़ा सा और वो है कि कुछ क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे हमारे पास कुछ नंबर है, इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे, इतना इजी तो पूछेगा नहीं। जैसे कोई नंबर हमारे पास हो गया 7 3 2 4, ऐसे बीच में डाट दे देगा 9 और ये बोल देगा कि इस डाट वाले प्लेस पे आप क्या ऐसा नंबर लिखो, ऐसा कोई स्मॉलेस्ट नंबर लिखो ताकि ये नंबर 3 से डिविजिबल हो जाए ना। ये जो आपका 1 2 3 4 5 6 डिजिट का नंबर बन रहा है, इसमें जो डाट प्लेस है इस पे कुछ ऐसा नंबर लिखिए ताकि ये नंबर 3 से डिविजिबल हो जाए। तो हमने रूल क्या पढ़ रखा है, रूल ये पढ़ रखा है कि सबको सम कर लेंगे। 3 का डिविजिबिलिटी रूल तो यही होता है ना। तो चलो सम करते हैं। तो सम करने के लिए जैसे इसको जो नंबर पता है उसको सम कर लेते हैं। 9 में 4 जोड़ोगे 13 2 15 15 3 18 18 में 7 ऐड कर दो कितना होगा 25। कितना हो रहा है 25। तो 25 जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए यानी ये नंबर भी नहीं है। तो हमें कुछ यहाँ ऐसा रखना है ताकि ये नंबर 3 से डिविजिबल हो जाए। तो 25 के बाद आप सोचो कौन सा नंबर होता है जो कि 3 से डिविजिबल हो जाता है। तो 25 के बाद जो है वो 27 एक ऐसा नंबर है जो कि 3 से डिविजिबल हो जाता है। तो यानी 25 से हमें 27 लाना है। और 25 से 27 आएगा कैसे, जब हम इसमें 2 ऐड करेंगे। कितना ऐड करेंगे 2। तो इसलिए हम इस डॉट वाले प्लेस पे क्या रखेंगे, इस डॉट वाले प्लेस पे लिख देंगे 2। तो ये हमारा नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। और भी चीज़ें हैं लेकिन वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगी।